Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me, Shazid Paracha, your facilitator of AI and Data Analytics HOC course. सर आपको मैसेज कर करके थक गए, आप मैसेज का जवाब नहीं देते। हम पता नहीं कितने टाइम से अप्रैल के ग्रुप को ज्वाइन किया है, लेकिन अभी तक आपका एक मैसेज नहीं आया और आपने ग्रुप को एडमिन अनलॉक किया हुआ है। हम वहां भी सवाल नहीं पूछ सकते, पर्सनल पूछते हैं तो आप रिप्लाई नहीं करते और हमें नहीं पता हमें कोर्स कहां से स्टार्ट करना चाहिए, लेक्चर अपडेटेड है कि नहीं है। पोर्टल पे हम जाते हैं तो एमएस एक्सेल और ब्लॉकचेन के लेक्चर भी नजर आते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और ऐसा बहुत कुछ। तो मेरे प्यारे बच्चों रिलैक्स, आगे हो ना, अब बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं आपकी ये जो फिक्र है, ये जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, ये हक है, लेकिन बात सारी ये है कि आप तमाम प्यारे बच्चों को, जिगर के टुकड़ों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी अटेम्प्ट हमारी है और उसमें काफ़ी बच्चे हैं जिनके मैंने खुद पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 400 प्लस स्टूडेंट के जो आपके असाइनमेंट थे उनको रिव्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह और फिर उनको फैसिलिटेट कर रहा हूं, तो टाइम लगता है और कोई भी बीच में कोई ऐसा मिडिल पर्सन नहीं है, टीए वगैरह, कि जो इस काम को मैं जिसे डेलीगेट कर सकूं। बहरहाल कहने का मकसद ये है, अब आपकी खिदमत में हाजिर हूं और अप्रैल तक आपका मैं लहू बन जाऊंगा और इसका लहू बनने का मकसद ये है कि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इस कोर्स को आपको सिर्फ पास नहीं कराना, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इस कोर्स को अपने कामों में इंप्लीमेंट करना सीखो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि इस कोर्स में है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चलूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा कोर्स है ये 3 एरियाज पे है। देखो इस पूरे कोर्स के अंदर कितने एरिया है? 3 एरिया है। नंबर 1 हमारे पास है पावर क्वेरी एंड पावर बीआई, पहला एरिया। फिर हमारे पास है पाइथन और इसी पाइथन का पार्ट है हमारे पास जेनरेटिव एआई। ठीक है, जेनरेटिव एआई एंड डीप लर्निंग, यानी पाइथन की जो एडवांसमेंट है उसमें हमारे पास क्या आता है। पाइथन की जब हम बात करते हैं तो पाइथन में हमारे पास फंडामेंटल है, पाइथन में हमारे पास आपको अल्लाह को नेकी दे डेटा एनालिटिक्स का एरिया है जिसमें नमपाई, पैंडास, ये तमाम लाइब्रेरीज को हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है जेनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग और साथ ही साथ हम बात करते हैं डीप लर्निंग की। आपके इस कोर्स के अंदर मैं अगर बताऊं तो पाइथन फंडामेंटल मैंने एक पूरी वीडियो आप लोगों को आज शेयर की है, 11 मिनट की, और उम्मीद करता हूं आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज मैं इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दूंगा, आपने जरूर देखनी है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात को जरा गौर से समझें। हमारा ये एरिया पाइथन के अंदर ही आता है और हमारा जो थर्ड एरिया है जिसको हम कहते हैं पावर ऑटोमेशन, और इसका दूसरा नाम हमने मोहब्बत में रखा है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है जी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये हमारा एरिया है जो कि हमने इंशाल्लाह अपने थ्रू आउट इस पीरियड में कवर करना है। आपके पास कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है, बस मसला ये है कि बाइफिकेशन, सेग्रीगेशन, डिवाइड नहीं हुआ, इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपने जो मैं कह रहा हूं उसी पे चलना है, उसी को फॉलो करना है ताकि आपको मैं अपनी सीक्वेंस के मुताबिक लेके चल सकूं। और मुझे इस बात का अंदाजा है कि आपके ऑडिट फर्म भी है, आपके पास सीफैब के पेपर भी हैं, बहुत कुछ है, बहुत से आपके पास दुख हैं, लेकिन क्या करें, आपके इन दुखों को मैं ये समझता हूं और मैं इसीलिए आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे बताए हुए तरीकों पे चलें और जितना टाइम मैं आपको कह रहा हूं उतना टाइम आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये बात है कि आपने भी कुछ भी नहीं करना, जो आज से मैंने वीडियो आपको शेयर की है उस वीडियो को आप लेके चलें और जिस तरह बता रहा हूं उस तरीके से आप हर चीज को फॉलो करें। डेली बेसिस पे रिमाइंडर का देना, डेली बेसिस में आप लोगों को बताना, आपकी क्यूरीज का जवाब देना, सबके लिए मैं अवेलेबल हूं। तो प्लीज पेशेंस रखें और जो मैं कह रहा हूं उस पर मेरा साथ दें। अब बात सर ये है कि सर इस कोर्स में डिफिकल्टी लेवल कितना है। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो इस कोर्स का डिफिकल्टी लेवल पहले के कोर्स के मुकाबले में 10x हो चुका है। ये मैं डरा नहीं रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाकई ही मुश्किल कोर्स हो चुका है। तो प्लीज इस कोर्स में कोई प्यारा बच्चा, कोई माँ का लाडला या पप्पा की परी इस बात को ना सोचे कि मैं अगर एग्जाम से एक हफ्ता पहले
सारे लेक्चर्स देखना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी 2x 3x पे, तो मैं आसानी के साथ पेपर पास कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता चलूं कि देखें, इस पेपर में यानी इस कोर्स के अंदर 2 एग्जाम होते हैं, एक असाइनमेंट बेस और एक असेसमेंट। असाइनमेंट बेस में आप हेल्प ले सकते हैं, वैसे हेल्प क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप असाइनमेंट को अपनी सेल्फ पे सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको असाइनमेंट समझ नहीं आएगा। अगर आपको असाइनमेंट समझ नहीं आएगा तो आप असेसमेंट नहीं कर पाएंगे और अनफॉर्चुनेटली आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मेरी ये तमाम प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपने असाइनमेंट भी खुद करना है और असेसमेंट के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि असाइनमेंट में जो कुछ दिया जाता है उसी से रिलेट आपको असेसमेंट में पूछा जाता है। तो मैं बात को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, अपनी वीडियो को यहीं तक रखूंगा, क्योंकि मजीद बातें मैं छोटे छोटे क्लिप्स की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।